नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा में जो एम्स बना उसके कई पहलू हैं, जिसके एक पहलू में कहीं न कहीं संजय झा की भूमिका भी काफ़ी अहम है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, जिस समय महागठबंधन की सरकार थी उस समय संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को यहाँ लाया था, ये जगह भी दिखाई थी। इसके बाद से संजय झा एक्टिव हो गए, लेकिन बाद में जब विरोध का सामना करना पड़ा भाजपा का, क्योंकि एम्स जो है पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है। 1264 जो है 1 करोड़ रुपए की यह लागत से बन रहा है, तो इसमें और भी बजट बढ़ानी थी। इसके बाद संजय झा ने एक एक पल, एक एक पॉइंट पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से डिस्कशन किया, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से डिस्कशन किया। इसके बाद तमाम कागजात तैयार करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनओसी यहाँ से दे दी। उसके बाद से कार्य प्रारंभ हुआ। इसलिए संजय झा की भूमिका की चर्चा लोग कर रहे हैं। आज जो बैठक हुई उसमें देखिए, सबसे पहले संजय झा ने 3 महत्वपूर्ण बातों की ओर जनता का ध्यान दिलाया। पहिल बेर एहन मौका भेटलै आइ जे केंद्र में सरकार चल रहल छै, ओहिमे बिहारो का बहुत भारी योगदान और ई मौका पर दाया बाया नहीं देखबाक छै, पेच पाछ नहीं मारबाक छै, एकदम बिहार के केना कल्याण हेतै एक सूत्री कार्यक्रम लऽ कऽ चलबाक छै। बहुत सफर हम सब केलिए, हम सफर केलिए तो हमर बाल बच्चा क्या करते, कम से कम ओकर जीवन तो हम सब ठीक कऽ के जाइए अपन जीवन। हम तो यह आग्रह करे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम जो 100 रिक्वेस्ट देखे तो 2 ही रिक्वेस्ट रहता है, एक ट्रेन का रिजर्वेशन और दोसर एम्स में इलाज। आ जे एम्स में इलाज करे ले जाए छै, हमहू सब भुगतते छी, ओतऽ नंबर लगेने, कतऽ जाकर रहबै, केना इलाज हेतै, केना डॉक्टर से समय भेटतै। एकटा टेस्ट होइ छै फिर 15 दिन के बाद टेस्ट। कते कष्ट और दिक्कत में जकरा भगवान ने ककरो करेगी कष्ट आवे, लेकिन दिल्ली में इलाज करेना एम्स में माने बहुत पैघ समस्या एम्स बन जाए छै। एम्स को दरभंगे के चीज हम सबके कहै छी, एम्स पूरा उत्तर बिहार का सबसे पैघ केंद्र दरभंगा भऽ गेलै। पूरा मिथिला का केंद्र रहबे करे, आप तो प्रमाणित केंद्र एयरपोर्ट और एम्स, आप मिथिला का राजधानी एक्चुअल बात दरभंगे खास तौर पर क्षेत्र का लोग, जो मदन सहनी जी के विधानसभा का क्षेत्र के लोग, उनका तो और बढ़ चढ़ कर लीड लेबाक चाहिए कार्यक्रम। क्या कि अहाँ के घर हम कहलिए लोग, दरभंगा शहर का असली बसते भर तो चौक हो गए दरभंगा शहर, कतो एक्सपेंड कर दिया। एम्स बनला के बाद दरभंगा का पूरा नया टाउनशिप एम्स का बगल में देखते अगला 5 साल में एरिया चिन्हे में नहीं अतै कि यह जगह छली, पूरा दरभंगा नया शहर तो बस जेतै। एयरपोर्ट, एम्स, हम तो सरकारों में कहलिए, हम बोले हैं कि संभव है तो प्लांट सिटी बना दीजिए एम्स के बगल में, लैंड एक्वायर कीजिए, रोड बना दीजिए, पानी का सप्लाई कर दीजिए और एक्वायर करके आप प्लांट सिटी बना दीजिए। इसे क्या कि बिहार में कोई प्लांट सिटी अभी तक नहीं छै, मैंने जतऽ भेल लोग बेतरतीब बना दी छै। संजय झा का बयान भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में 2025 में चुनाव है। संजय झा दरभंगा से अब सांसद बनने के बाद जब उनका रिश्ता लगातार बना रहेगा तो इसके लिए एम्स महत्वपूर्ण है, क्योंकि संजय झा बराबर निगरानी भी करते हैं, क्योंकि ये बिहार और केंद्र सरकार दोनों की मिली प्रोजेक्ट है। इसमें ITN पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कर रहे हैं। अब तुरंत इसमें जैसे ही शिलान्यास होगा मिट्टी गिरना प्रारंभ हो जाएगा और इसका काम देखने को मिलेगा। तो संजय झा खुद निगरानी रखना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि ये NDA की जीत है। जी का भूमि पूजन है दरभंगा एम्स को लेकर के, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रहेंगे, और मेरे ख्याल से दरभंगा और खास करके मिथिला के लिए ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में इतना बड़ा तोहफा दिया है प्रधानमंत्री जी ने,
बहुत कम स्टेट में 2 एम्स है, बिहार को दूसरा एम्स दिया और दरभंगा में इतना बड़ा काम होने जा रहा है। तो हम लोगों को यही अपील करने आ रहा है कि 13 तारीख को बड़ी संख्या में उनके कार्यक्रम में आइए। और मेरे ख्याल से जो ये एम्स बनने के बाद पूरा मिथिला, नेपाल का तराई, जो सीमांचल का एरिया है, इस सारे एरिया का सबसे बड़ा केंद्र ये दरभंगा एम्स हो जाएगा। असाधारण बात है, नेहरू जी के बाद आ नेहरू जी के टाइम में तो सामने में कोनो पार्टी छलैये नहीं, कांग्रेसे पार्टी खाली रही, विपक्ष कहाँ रही। ओहि समय वो 3 बेर भेल। आ मोदी जी से पहले एतऽ खिचड़िए सरकार चलै छै एक तरीका से। 3rd टाइम एनाइ वो साधारण बात नहीं है। दिल्ली IIT इसका डिजाइन कर रहा है। जो थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों का है कि स्टिल्ट पे ये काम होगा, पिलर के ऊपर ये लार्जली उसका बनाने की बात हो रही है। और जो जानकारी है कि अगले 2.5-3 साल में ये एम्स बनके तैयार हो जाएगा। लेकिन जब तक ये काम होता है, इसका मतलब ये नहीं कुछ दिन के बाद इसका पढ़ाई लिखाई नहीं शुरू हो सकता। वो तो कहीं न कहीं शुरू हो सकता है, वो तो देखा जाएगा। जो कहीं इस एम्स का पढ़ाई, वो तो पढ़ाई भी है ना, इलाज के अलावा एम्स का पढ़ाई भी है, मेडिकल का पढ़ाई भी है। तो ये कहीं न कहीं शुरू हो जाए। लेकिन इसके अलावा क्या है, मुझे लगता है कि अगले 2.5 से 3 साल में ये एम्स बनके तैयार हो जाएगा और यहाँ इलाज शुरू हो।